नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपीएस पब्लिक वॉइस में हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे बगल में युवा नेता और पिपरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी रविरंजन कुमार जी हैं, जो लगातार अभी क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में श्याम बाबू यादव जी विधायक हैं और लगातार उनके जो विपक्षी हैं, कई प्रत्याशी जो है लगातार यहां जो है अपना जो है दावेदारी ठोक रहे हैं। इस दौर में ये लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर इनका मकसद क्या है, आखिर क्यों ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको आपके चैनल जेबीएस पब्लिक वॉइस के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को और हम अपने परिवार पिपरा विधानसभा वासियों को मैं रविरंजन कुमार सलाम, नमस्कार और आदाब पेश करता हूँ। रविरंजन जी, सवाल है कि आपके सामने और जिससे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं काफी दिग्गज नेता है श्याम बाबू यादव, और भाजपा में कहीं ना कहीं एक अच्छा उनका पकड़ भी है। चंपारण में बाहुबली नेता के नाम से भी जाने जाते हैं। कैसे सामना होगी? ये नूर जो चेहरे पर दिख रही है, ये आप लोगों का नूर है, नहीं तो इस अंधेरे में कौन मुझे देखता है। सारा लोग का आदेश हुआ है कि हमारा मोतिहारी लोकसभा और विशेष करके जिला आज महागठबंधन नेता विहीन हो चुका है। आप देखिएगा तो बीजेपी का बहुत मजबूत पिलर यहाँ राधा मोहन सिंह के रूप में विराजमान है, लेकिन कहीं ना कहीं राधा मोहन सिंह रूपी ही दीमक हमारे बहुत ही मजबूत दीवार महागठबंधन को जो है सो खोखला कर चुकी है। और अब जो है सो अभी अगर हम लोग नहीं जगे, हम लोग लड़ने के लिए उत्सुक नहीं हुए, तैयार नहीं हुए, तो फिर जो है सो महागठबंधन का भविष्य बहुत अंधकार में चला जाएगा। कहा जाता है कि वतन की रेत पर एरिया रगड़ने दो, वतन की रेत पर एरिया रगड़ने दो, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगी। वहीं बस समाज का आदेश है और समाज का आदेश का पालन करना। क्या लग रहा है कि निर्दलीय फाइट करेंगे या महागठबंधन का सीट से यहाँ पाएंगे? कोई भी व्यक्ति जहां पर मेहनत करता है और अपने परिवार में जिस परिवार में रहता है उस परिवार से अपेक्षा और उम्मीद भी रखता है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल से मेरा जुड़ाव लगभग 10 वर्ष का था। उस वक्त से मैं लालू यादव जिंदाबाद और सामाजिक न्याय का झंडा ढोने का काम कर रहे हैं। हम लोग साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब, हमारे आदरणीय महामानव बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत को हम लोग शुरू से जीने और सीखने का काम करते हैं। तो मेरा तो मांग और मुझे उम्मीद भी है राष्ट्रीय जनता दल से, लेकिन चुनाव में जो है सो ये भी एक बहुत बड़ी गनीमत है कि लोग पार्टी को चुनती है। अगर लोगों को चुनने लगे, लोगों के विचार को चुनने लगे, तो देश का तस्वीर अलग होगा। क्या लग रहा है कि महागठबंधन टिकट देगी आपको? क्योंकि चूंकि यहाँ जो है एक से एक दिग्गज नेता लगे हुए हैं। पूर्व में भी यहाँ राजमंगल प्रसाद थोड़ी वोट से जो है यहाँ चुनाव हारे हैं, तो उनका दावेदारी तो रहेगा ही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जो कम वोट से हारता है उसको उम्मीद भी होता है और पार्टी भी उम्मीद जताने का काम करती है लगभग। लेकिन अभी आप ही के माध्यम से बताना चाहता हूँ, राजमंगल प्रसाद जी हमारे आदरणीय है, गार्जियन है, 7700 से 7800 वोट से हारे थे। कुछ दिन पहले की घटना है, वो कहीं जा रहे थे अपने निजी कार्य में या सामाजिक कार्य में। उसमें एक गरीब अर्जुन सहनी जो रिक्शा चलाकर अपना भरण पोषण करने का काम करता है, किसी कारणवश उनसे झंझट हो गई उनकी। तो मेरा राजमंगल प्रसाद जी को ये सजेशन है, शायद FIR भी हुई है और जेल भी चला गया है वो व्यक्ति, मुझे जितना जानकारी है। मेरा ये कहना है राजमंगल प्रसाद जी, अर्जुन सहनी दूसरा कोई नहीं, आपके घटक दल के साथी है मुकेश सहनी जी, उनको मानने वाला व्यक्ति है वो। आपका ओहदा बड़ा है तो दिल भी बड़ा रखिए।
और वैसे व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए था। और अपने समाज का लोग है उसको गले लगाइए आप, उसको जेल भेजने का, उसको प्रताड़ित करने का काम नहीं कीजिए, क्योंकि वो गरीब है, रोजमर्रा का जीवन उसको प्रभावित करेगी ना ये घटना। तो इस चीज पर ध्यान देना चाहिए राजमंगल प्रसाद जी को, क्योंकि जात का पॉलिटिक्स कब तक चलेगा। और आप सोनी समाज को ही सताने लगी है, यादव समाज पर ही FIR करवाने लगी है। और सुनने में तो ये भी आता है कि राजमंगल प्रसाद जी चुनाव हारने के बाद एक्यूज हो गए थे एक मर्डर केस। तो ये सब बहुत पुराना विचार का पॉलिटिक्स है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। कैसे मेहसी में डिग्री कॉलेज हो, कैसे तेतरिया में केंद्रीय विद्यालय हो, कैसे आप तो मेरे साथ गए ही थे, उसका उस पार्क का जीर्णोद्धार कैसे हो, स्टेट बैंक की स्थापना कैसे हो, चकिया में ओवरब्रिज कैसे बने, ये सब देखना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय कैसे आए, खेल का स्टेडियम कैसे बने, ये सब देखना चाहिए। ये सब जात का पॉलिटिक्स और किसी को फंसाना, किसी पर कोई लालछन लगा देना, ये सब नहीं होना चाहिए। क्या ये भी मुद्दा आने वाले चुनाव में काफी प्रभावित करेगा? बिल्कुल बिल्कुल प्रभावित करेगा। सोहनी समाज कोई 5-10 थोड़ी, इस विधानसभा में निर्णायक भूमिका में है सोहनी समाज। और सोहनी समाज के किसी गरीब को आप प्रताड़ित करिएगा किसी भी तरीका से, वो असहनीय है, वो सहने की बात नहीं है। और सोहनी समाज हमेशा से जो है, कहा जाता है कि अधिकार लेना है तो लड़ना सीखो, जगह जगह पर अड़ना सीखो, अगर जीना है तो मरना सीखो। सोहनी समाज का इतिहास रहा है, जुबा सहनी का इतिहास रहा है, हमारे फूलन देवी वीरांगना का इतिहास रहा है, मुकेश सहनी कितनी बड़ी क्रांति लाए हैं सहनी समाज में। तो ये सब देखने की चीज है। मैं उन पर लालछन आक्षेप नहीं कर रहा। हालांकि जो भी घटना हुई है उसकी सही से जांच होनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर थोड़ा गलती हो भी गई है अर्जुन सहनी से, तो उस व्यक्ति को माफ करना चाहिए और गले लगाना चाहिए, क्योंकि आपके घर के जस्ट बगल के पंचायत के लोग हैं वो। और आप 70,000 वोट पाए थे, आप 70,000 वोट, तो आप ऐसा मानिए कि पूरा विधानसभा आपके परिवार का लोग है। और आपको लड़ाई किससे है? लड़ाई अर्जुन सहनी से नहीं है, राम अयोध्या यादव से नहीं है, आपको लाल बिहारी माझी से नहीं है, जगदीश राम से नहीं है। आपका लड़ाई सामंती लोग से है, आपका लड़ाई शोषक वर्ग से है, आपका लड़ाई भ्रष्ट पदाधिकारी से है, आपका लड़ाई भ्रष्ट सिस्टम से है। उससे लड़िए आप। ये लोग कमेरा लोग, कमेरा लोग से आप लड़िएगा, उलझिएगा तो आपको नुकसान होगा, आपकी हड्डी कमजोर हो जाएगी, आपके रीढ़ में जान नहीं बचेगी। ये तो ध्यान देने की बात है सुमन जी, गौर करने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आप पार्टी को मानते हैं, लेकिन पार्टी किस विचारधारा पर है उस विचार को भी तो मानिए आप। पार्टी किस विचारधारा से जिंदा है, कौन लोग जिंदा किए हुआ है, कौन लोग से जिंदा है, इस चीज को देखना चाहिए। राजमंगल जी को ये देखना चाहिए, मेरा ये कहना है। अगर उम्मीदवार वो होते हैं, अगर वो उम्मीदवार होते हैं तो मेरा तो शंखनाद हो चुका है। और व्यक्तिगत रूप से मैं राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ हूं, और मैं पार्टी से भी मांग करता हूं कि युवा को सुनिश्चित भागीदारी देनी चाहिए, क्योंकि झंडा उठाने का काम अगर युवा करे, डंडा खाने का काम युवा करे, नारा लगाने का काम युवा करे, स्टेज पर कुर्सी सजाने का काम युवा करे, मैदान में भीड़ जुटाने का काम युवा करे, किसी आंदोलन में जान भरने का काम युवा करे, किसी भ्रष्ट सिस्टम से लड़ने का काम युवा करे, किसी नारा को बुलंद करने का काम युवा करे, तो युवा का भी निश्चित रूप से भागीदारी लोकतांत्रिक प्रणाली में होनी चाहिए। और विधायक सांसद नहीं बनेंगे हमारे युवा, तो फिर इस देश का गर्त होने वाला है। इस देश को कौन बचाएगा? बुजुर्ग का साथ चाहिए। IAS IPS 24 साल 25 साल पर बन जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश की विडंबना है, हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि युवा को जो है सो आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। जो भी युवा विधायक या सांसद बनते हैं, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड कोई सांसद विधायक का हो तभी बन पाते हैं। ये भी सोचने वाली बात है ना। गरीब, ये आज भी जो है सो 80 करोड़ लोग इस देश में, 80 करोड़ लोग जो है सो आपका जो राशन होता है ना प्रधानमंत्री वाला, उसको लेने का काम राशन कौन लेता है? गरीब लोग लेता है। और 80 करोड़
परिवार जब ले रहा है राशन, 80 करोड़ परिवार वाले राशन का कौन लोग हैं नेतागिरी में? ये भी तो लोग। यहाँ अपने भारत देश में जो है राजा का बेटा ही राजा बनते हैं, सांसद का बेटा ही सांसद, विधायक का बेटा ही विधायक, फिर आपकी दाल गलेगी? देखिए, यही तो देखिए, कहा जाता है कि मत उखाड़ मायूस होकर यूं आंगन से पौधे। संपत सरल जी बोले हुए, मत उखाड़ मायूस होकर यूं आंगन से पौधे, धूप यहाँ पर बरसी है तो बारिश भी यहीं पे होगी। आज के डेट में आप बोल रहे हैं राजा का बेटा ही राजा बनता है, क्योंकि हम लोग जो है सो मूल जो उद्देश्य है संविधान का, उस चीज को भूल गए। अमीर लोग को जरूरत नहीं है, अमीर लोग आप पर राज कर रहे हैं, और मध्यवर्गीय परिवार को इस तरीके से उलझा दिया गया है कि उस व्यक्ति को फुर्सत नहीं, और गरीब को जो है सो लड़ने का हिम्मत नहीं है। क्योंकि सिस्टम का जाल जो है, जो मकड़ा का जाल होता है, उस हिसाब से सिस्टम का जाल फैला हुआ है। कोई गरीब चाह कर भी नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि उसके समाज से विरोध होगा। और हम लोग का सोच भी यही है, हम लोग का भी सोच यही है कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति बढ़ता है तो उसको बढ़ाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, चेहरा से पहचान में आ जाता है ना, चेहरा से पहचान में आ जाता है कि कौन मेरे लिए लड़ने वाला है और कौन हम पर शोषण करने वाला है। सामंती विचार का लोग जगह जगह फैला हुआ है और वही राज कर रहा है, वही राज। क्या है आपका मिशन और विजन पिपरा विधानसभा के लिए? मिशन और विजन एक दिन का कोई फिल्म नहीं है, ये फिल्म नहीं है कि आज शुक्रवार है, रिलीज हुआ और बॉक्स ऑफिस पर हिट कर जाएगा या फ्लॉप कर जाएगा। ये वर्षों वर्षों का तप का ये फल होता है। तो चेहरा जो देख रहे हैं, मैं बोला ना कि नूर है जो चेहरे पर, वो आप लोग का देन है, नहीं तो इस अंधेरे में कौन देखता है। रवि रंजन संघर्ष का नाम है, रवि रंजन आज से संघर्ष नहीं कर रहा है, आप लोग जानते हैं। जीतने के बाद क्या करेंगे, क्या कोई आपका मकसद है? मकसद यही, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पद पर जाने से पहले जो व्यक्ति ईमानदार होगा उसके हर काम में जो है ईमानदारी झलकेगी। और मेरा मकसद ये है कि सबसे पहले तो आप देख रहे हैं, जाइए थाना में, जाइए ब्लॉक में, बिना पैसे का कोई काम आपका नहीं होगा। और दूसरी नंबर में अस्पताल में जाइए, और दूसरी नंबर में क्या होता है कि आपको मोरली डाउन किया जाता है। अनैतिक हो चुके हैं, प्रशासन से लेकर कोई भी पदाधिकारी अनैतिक हो गए। क्या आपके शासनकाल में ये सारे चीज में सुधार आएगी? बिल्कुल सुधार आएगी। और बनेंगे किसके लिए? अपने लिए थोड़ी बनेंगे, लोगों के लिए बनेंगे। और हम ऐसा नेता थोड़ी है कि लोग को कहते हैं कि एक बार हमको मौका दीजिए। नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं जीवन भर बनूं, और जीवन भर बनने के लिए सुमन जी क्या करना पड़ेगा? पटना बैठना पड़ेगा, एसी में थोड़ी बैठना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए किसी चाची के लिए लड़ना पड़ेगा, किसी गरीब के लिए आवाज उठाना पड़ेगा, किसी शोषित वर्ग के लिए झेल जाना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, तभी ना आपको जो है सो लोग सर पर बैठा कर रखेंगे। पिपरा विधानसभा का मुख्य मुद्दा क्या है आपके नजर में? मुख्य मुद्दा ये है कि मेहसी में डिग्री कॉलेज होना चाहिए, मेहसी में डिग्री कॉलेज होना चाहिए, तेतरिया में स्टेट बैंक की स्थापना होनी चाहिए, और केंद्रीय विद्यालय आनी चाहिए। यहाँ तेतरिया में केंद्रीय विद्यालय हो तब, या नवोदय विद्यालय हो तब। चकिया में ओवरब्रिज की आवश्यकता है, और चकिया में जो है सो स्पेशल आपका जो है सो एक डिग्री कॉलेज भी और हो, क्योंकि चकिया का बहुत बड़ा जो है सो एरिया है। और मैं चाहता हूं कि एक मेडिकल अस्पताल भी हो चकिया में, क्योंकि हम लोग भी, चकिया हम लोग के बगल के शहर है, और चकिया से हम लोग को काफी उम्मीद रहती है, और चकिया डेवलप होना चाहिए, पिपरा में होना चाहिए। मुद्दा ही मुद्दा है। क्या आपके बगल में इब्राहिमपुर जो है घाट पर जो पुल बनना था, ये भी मुद्दा जो है पिछले 10 साल से खूब चल रहा है। जब जब चुनाव आती है मामला हाईलाइट होता है, नेताजी आते हैं, शिलान्यास करके चले जाते हैं, और फिर जो कहते और आ जाते हैं। अब सुमन जी, ऐसा भी होता है ना कि नेता लोग जो पद पर बने हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं कि सेटिंग भी रखते हैं। जब जनता के पास आते हैं तो अपने ही लोग के पास फोन लगा देते हैं, और
किसी इंजीनियर के माध्यम से नापी उपी भी करवा देते हैं।